ब्रह्म परमात्मानं निजानन्दं च सद्गुरुं युगलं प्राणनाथं च यथा पूर्वे प्रकाशते। नमः श्री कृष्णाय सूक्ताय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय तुमामयं शरणं गतः। बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। प्राणनाथ निज मूलपति श्री महेश राज सुना। तेज कुमर श्यामा युगल पल पल करुण प्रणाम। परम ब्रह्मं परम धाम परम ज्योति सनातनम निर्लिप्तं साक्षरूपं च नमामि सर्वकारणम। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। सधर्म प्राण प्यारे सुंदर साथ जी, कल की बीतक कथा में सभी सुंदर साथ जी को दूसरे पैर की सेवा पूजा का मंगल श्रवण कराया गया था। सर्वप्रथम श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, श्री 5 महामंगलपुरी धाम, श्री 5 नौतनपुरी धाम के परम पूज्य अनंत विभूषित जगत गुरु धर्मगुरु महाराज श्रीमन निजानंद संप्रदाय के सभी संत गुरुजन सुंदर साथ जी, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, सभी के हृदय में बैठे अक्षरातीत परमात्मा धाम धनी श्री कृष्ण को साक्षात अखंड दंडवत प्रणाम। सधर्म प्राण सुंदर साथ जी, अब तक सभी अगम और अनामी और अलग हद भूमि के परे और बेहद भूमि में अगम अलग और अनामी कह करके पीछे लौट गए। वेदों ने भी अंत में पीछे कहा, नेति नेति कहा, परंतु निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी ने तारतम वाणी में कीर्तन ग्रंथ में अपनी वाणी के द्वारा समझा रहे हैं कि ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार ताए है तेरो करार। हे मेरी ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मात्माओं, तुम अलग है अगम अनामी के अत परे, अक्षर के भी अत परे अपने परम धाम की ओर चलो, क्योंकि वही तुम्हारा नित्य घर है। तुम चलो अगम के पार मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। चलो
पार ताहे तेरु करार। अगम पार अपार पारे ताहे तेरु करार। अगम पार अपार पार ताहे तेरु करार। देखि निज दरबार अपनो, देखि निज दरबार अपनो सूरत यही समार। चलो अगम के पार तुम चलो अगम के पार। चलो अगम के पार चलो अगम के पार। चलो अगम के पार। देखे इन खेलों में ये तो पड़ो प्रतिबिंब। देखे इन खेल में ये तो पड़ो प्रतिबिंब। का देखे इन खेलों में ये तो पड़ो प्रतिबिंब। खेलों में ये तो पढ़ो प्रतिबिंब। फिर पंच पांचों तातो मिल पंच तातो मिल सब खेलत सुरत के संग में। चलो अगम के पार तुम चलो अगम के पार। चलो अगम के पार तुम चलो अगम के पार। चलो अगम के पार तुम चलो अगम के पार आत्मा। चलो अगम के पार तुम चलो अगम के पार। चलो अगम के पार। के पार देख दर्शन पंथो पेड़े कर की बुझित साथ। तुम दर्शन पंथ पेड़ कर की बुझित साथ। दर्शन पंथ पेड़ी करके बसीत साथ। दर्शन पंथ पेड़ करे की वो साथ। चढ़ी चौदे सुन समावे चढ़ी चौदे सुन समावे तारी अगम अगम के पार। तहारी अगम अगाध हो आत्मा। चलो अगम के पार तुम चलो अगम के पार। चलो अगम के पार तुम चलो अगम के पार। चलो अगम के पार।
के निमखी को अब कहा करे विचार। एक नाटक निमखी को अब कहा करे विचार। एक नाटक निमखी को कहाँ करे विचार। पाँव पल में उलंग ले, पाँव पल में उलंग ले, ब्रह्मांड तूने रखा मेरा चलो अगम के पार। चलो अगम के पार आत्मा, चलो अगम के पार। तुम चलो अगम के पार आत्मा, चलो अगम के पार। अब पार सुख तुम विकासिए, ये अपनो बिलास। अब पार जो प्रकाशिए ये है अपनो बिलास। अब पार प्रकाशिए अपनो ये है बिलास। अब पार सुख क्यों प्रकाशिए ये है अपनो बेला। महामती मनसा मिटी गई, महामती मनसा मिटी गई, सब सुपन के आसना चलो अगम के पार। तुम चलो अगम के पार आत्मा, चलो अगम के पार। तुम चलो अगम के पार आत्मा, चलो अगम के पार। तुम चलो अगम के पार आत्मा, चलो अगम के पार। तुम चलो अगम के पार आत्मा, चलो अगम के पार। तुम चलो अगम के पार। चलो अगम के पार। बीत की कथा सुनो चित लाई, बीत की कथा सुनो चित लाई। सहजाई परम धाम पद पाई, सहजाई परम धाम पद पाई। जागृति भूति ज्ञान उपदीसा, जागृति भूति ज्ञान उपदीसा। आच्छादित श्याम संधीता, आच्छादित श्याम संधीता। अब कहूँ आरूगन की उठत समय झीलन, ता पीछे आरूगन की कहूँ सेवा मुँह मैंने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
साधारण प्राण सुंदर सास जी आज बीतक कथा में राजभोग श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में निष्कलंक विजयानंद मुद्दावतार अक्षरातीत परमात्मा स्वरूप महामती प्राणनाथ जी की सेवा किस प्रकार होती है। आज की कथा में स्वामी लालदास जी महाराज महामती प्राणनाथ जी के भोजन करने के वृतांत का वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम स्नान के लिए महामती प्राणनाथ जी चर्चा से उठते हैं। तत्पश्चात धामधनी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी को भोजन जमाने के सेवा में संलग्न रहने वाले सुंदर साथ जी का सेवा में वर्णन करते हुए कौन कौन सुंदर साथ हैं। दो घड़ी दोपहर में बाकी रही जब बाई हनुमंत अरज करे थाल लिया मन की तब। जब दोपहर 12 बजने में 2 घड़ी शेष अर्थात 11:15 बजे दिन का समय हुआ, तब हनुमंत माई प्रार्थना करती हैं कि हे धामधनी थाल लाया जाए, इस समय भोजन प्रसाद तैयार है। हुक्म किया हक ने जाय के लिया वो थाले, आए भाई जी सो कया होए के खुशाले। तब ये सुनकर के महामती प्राणनाथ जी ने कहा हनुमंत भाई की प्रार्थना सुन करके कि जाओ आप भोजन का थाल लगा करके लाओ, ये उनको आज्ञा दी। तब हनुमंत भाई ने बहुत ही प्रसन्न निमग्न होकर के यह समाचार महामती प्राणनाथ जी की अर्धांगिनी स्वरूपा श्री बाईजू राज महारानी जी को बताया। अरज की सेवा मैंने पहले आई कमलावती, तिस पीछे लाड़वाई पीछे हनुमंत करती। श्री जी से भोजन करने की प्रार्थना सबसे पहले कमलावती जी करती हैं, तदुपरांत लाड़बाई और बाद में हनुमंत भाई विनय करती हैं। हुकुम से वह श्री राज का लाओ धोती पोती तेल, सेवा के सामल लियो मिलो तब आऊं तुम्हारी खेले। चर्चा जिस समय निष्कलंक विजयाभिनंदन मुद्दावतार महामती प्राणनाथ जी करते हैं, चर्चा में मगर स्वामी जी प्राणनाथ जी कहते हैं धोती अंगोछा तेल आदि ले आइए, स्नान की पूर्ण व्यवस्था कर लीजिए, तब हम स्नान के लिए तुम्हारी गैल में आवे नहीं रास्ते में आए। तब लो मोह को चर्चा से काई करते हो भंगे, तब साथी सेवा कहें श्री भाई जी अरज करें अर्धांग। महामती प्राणनाथ जी की ये वाणी सुन करके तब तक मेरी चर्चा में महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि मैं चर्चा सुंदर साथ को सुना रहा हूँ, आप ये सारी हमारे स्नान की सामग्री रख दीजिए और तब मैं स्वयं ही स्नान के लिए उपस्थित हो जाऊंगा, तब तक मेरे को ये चर्चा करने दीजिए। तभी सेवा में उपस्थित सुंदर साथ ने कहा कि हे मेरे स्वामी जी, इस समय अर्धांगिनी स्वरूपा तेज कुमार भाई जी आग्रह पूर्वक प्रार्थना करती हैं। जयंती दास आए के बातें करी बीच काने, अरज खास गिरो की देते करे पहचाने। उसी समय जयंती दास ने आकर धामधनी अक्षरातीत स्वरूप महामती प्राणनाथ जी के कान में कहा कि हे सुंदर साथ जी, मैं श्रोमण विशेष सखी भाई जी राज खास गिरोह ने स्नान करने के लिए प्रार्थना अर्ज की है। उठत राज झीलन को बैठत चौकी ऊपर, सखियां तेल लगावते चारों तरफों घेरे। स्नान करने के लिए
श्री मामती प्राणनाथ जी चर्चा से उठे और चौकी पर स्नान करने के लिए विराजमान होते हैं। ब्रह्मात्मा स्वरूप सुंदर साथ सभी ब्रह्मात्माएं मामती प्राणनाथ जी को चारों ओर से घेर करके और उनके संपूर्ण शरीर में तेल लगाने की सेवा करने लगे। तेल की सेवा मैंने गोदावरी और गंगाराम कटोरी भर के लियावे इनका इन सेवा में विश्राम। तेल मर्दन के लिए गोदावरी और गंगाराम कटोरी भर करके लाते हैं और इनकी सेवा में आत्म संतोष मिलता है। स्नान के समय मैंने हो तो तेल मर्दन अगर दास गुल जी करें साथी जो सेवन। स्नान के समय मामती प्राणनाथ जी के शरीर में तेल की भली भांत अच्छी प्रकार से सभी सुंदर साथ मालिश करती है। अगर दास और गुलजी तेल मर्दन की सेवा करने वाले साथी हैं। ये विधवत मामती प्राणनाथ जी की सेवा तेल की मालिश करती है। मेरे प्यारे हित प्रेमियों, इन सेवा में शामिल बंसी सीताराम और सेवा करें सब साथ की सबको देवे आराम। इस सेवा में बंसी और सीताराम भी सम्मिलित होते हैं। इनके अतिरिक्त दोनों सुंदर साथ की सेवा करके उनको भी सुख प्रदान करते, यानी और भी सुंदर साथ जो हैं बुजुर्ग हैं उनको भी ये तेल मालिश करके सेवा करते हैं। तेल प्रसादी बांटने करते सेवा गंगाराम साथ की सेवा मैंने करे मनोहार तमाम। प्रसादी तेल सुंदर साथ में वितरित करने की सेवा गंगाराम जी करते हैं और प्रसादी तेल सुंदर साथ में वितरित का उनका आदर सत्कार बहुत सभी सुंदर साथ प्रेम से उनका आदर भी करते हैं। धोती पोती पीतांबर लाल दास ल्याए मानक ताते जल को ल्याए करे बनाए। धोती और अंगोछा पीतांबर लेकर लालदास जी आते हैं और मानिक भाई स्नान के लिए भली बात गर्म गर्म जल ला करके मामती प्राणनाथ जी के पास बहुत प्रसन्न चित्त से रखते हैं। जल समो बने लिया गंगाराम भगवान झीलन की सेवा मैंने दिल में नहीं गुमाने। गंगाराम भगवान गर्म जल में ठंडा पानी मिला देने की सेवा करते हैं। स्नान की सेवा करते समय इनके मन में तनिक भी कोई भी अभिमान और आलस नहीं है। प्यारे प्रेमियों, निमग्न होकर के सेवा करते हैं। झीलन रंग सुहावना गावे कन्नड़ गंगाराम बाई तारा सामे झीलते गावे केते के साथ तमाम। स्नान करने में जो आनंद और अनुभव की आत्म अनुभूति होती है, क्योंकि साक्षात धामधनी स्नान कर रहे हैं। रासलीला के समय का झीलना कन्नड़ और गंगाराम गायन करते हैं तथा ताराबाई दूसरी ओर सम्मुख होकर दोहराती हुई गाती हैं। इनके साथ अनेक सुंदर साथ भी गायन करके स्नान का आनंद लेते हैं। चौकी लिया स्नान को ये जो बाई माने तिन आगे पटली धरी रतनबाई परमाने। मामती प्राणनाथ जी को स्नान करने के लिए बैठने की चौकी लाने की सेवा मानबाई जी करती हैं और श्री जी के चरणों के नीचे जो पटला रखा जाता है उसकी सेवा रतनबाई भी बड़े निमग्न प्रसन्न चित्त से करती हैं। पामड़िया चंदन की ल्याई बाई राम तले पामड़ा चादर पटली पर रतनबाई का काम। चंदन की खड़ाऊ लेकर रामबाई उपस्थित होती हैं। श्री जी के चरणों के नीचे पामड़ा और पटली का चादर बिछाने की सेवा भी रतनबाई करती है।
चंद्रमा ऊपर तानते ये जो भाई रतन, चौकी ऊपर चादर ल्याई मानक वाई बिछावन। मामदी प्राणनाथ जी के स्नान के समय चंद्रमा लगाने का सेवा कार्य रतनबाई जी करती हैं और चौकी पर चादर लाकर मानक बाई बिछा देती हैं। मानक न्यावे सनेसो जल के लोटे भरे, लालदास शामल करें जल ढारे उमंग करें। मानिक भाई लोटे से पानी लेकर भर भर करके मावती प्राणनाथ जी के ऊपर डालते हैं और विधि पूर्वक स्नान कराते हैं। लालदास जी सेवा में शामिल रहते हैं। उमंग में भर कर श्री जी को जल डाल डाल कर और अच्छी प्रकार से स्नान कराते हैं। लक्ष्मीदास वृंदावन अंग पहुँचत समय झीलन, लालबाई रूमाल देते करें सेवा हो ही मगने। लक्ष्मीदास और वृंदावन स्नान के उपरांत दे शरीर को पहुँचने के लिए अंगोछा इत्यादि वस्त्र देते हैं जो बहुत कोमल है। लालबाई आनंद मग्न होकर मामती प्राणनाथ जी को रूमाल देती हैं। इन समय आए पहुँचे श्री महाराज जब, अंग पहुँचन हाथ पकड़न की सेवा करते हैं तब। कि ये सेवा हो ही रही थी कि उसी समय नरेंद्र केसरी महाराज अधिराज छत्रसाल जी महाराज आ जाते हैं और वह मामती प्राणनाथ जी के शरीर से कोमल वस्त्र से शरीर पे जो जल है उसको शरीर को पहुँचने की सेवा अपने हाथ से करने लगते हैं। रूमाल ले आई लालबाई श्रीबाई जी पहुँचते अंगे, प्रेमदास शामिल रहे कई सखियाँ से में भंगे। लालदास रूमाल लेकर आते हैं और उसी से बाईजीराज श्री जी दे पहुँचने की सेवा करती हैं जो मामती प्राणनाथ जी की अर्धांगिनी स्वरूपा है। इसी सेवा में प्रेमदास शामिल रहते हैं और अनेक महिला सुंदर साथ भी सेवा करने लगते हैं। घेर के ठाड़े रहे फिरते हैं गिरदवाए, जल लोटा ललता पर सब कपड़े दिए भिगाए। सभी ब्रह्मात्माएं सेवार्थ मामती प्राणनाथ जी को घेर कर खड़े हो जाती हैं। उसी समय लोटा में भरा जल लेकर श्री जी ललता सखी पर डालकर उनके वस्त्र भिगो देते हैं क्योंकि सभी सुंदर साथ को हंसाने के लिए। हाथी होवे इन समय सब संज्ञा करें कलूले, श्री राज रसना सो मीठे कहते हैं भूले। इस समय ब्रह्मात्माएं बड़े आनंद मगन होकर के जैसे श्री जी ने ललता जी पर जल छिड़का उसी समय सभी लोग करतल बजा करके हंसने लगते हैं, हंसी विनोद करते हैं। मामती प्राणनाथ जी भी मधुर मधुर बाड़ी में सुंदर साथ से बातें करते हैं। शोभादास झीलन में लोटपोट होवे जले, निर्गुण भेष रहते हैं साफ दिले निर्मले। शोभादास श्री जी के झीलन के समय लोटपोट होकर आनंद लेते हैं। वे साधु वेश में पवित्र मन से सुंदर साथ समुदाय में रहते हैं। औलिया लिल्ला जो कहे नफस के दुश्मने, सो सिपते इनमें जो कई सिपते मोमिने। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की संगी ब्रह्मात्मा ही मोमिन है, यानी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, जिन्हें कुरान शरीफ में मोमिन कहा है। कुरान शरीफ में क्या है? कहा है मोमिन। और वेद कहते धर्म में क्या कहा है? ब्रह्म सृष्टि कहा है। ये कुरान में अपने गुण अंग इंद्रियों के विकारों का दुश्मन बताया गया है। यह ब्रह्म सृष्टियों की विशेषता है। मेरे प्यारे हित प्रेमियों, केशव दास बानी ले बाचते हैं समय इन्हें, लालदास कुरान की आयत करें रूसन। इस समय केशव दास बाड़ी गाकर उनका वाचन करते हैं। दूसरी ओर लालदास जी महाराज कुरान शरीफ में
जो आयतें हैं उन आयतों का प्रसंग खोज कर मामती प्राणनाथ जी के सामने प्रकट करते हैं। पीताम्बर पहनावते लाल प्रेम उदास, महाराज दो धुर में उड़ावते खास। स्नान के समय लालदास और प्रेमदास मामती जी प्राणनाथ जी को पीताम्बर पहनाते हैं। उसी समय छत्रसाल जी महाराज विशेष रूप से दोहरी ऊनी साल थुरमा मामती प्राणनाथ जी को उड़ाने की सेवा करते हैं। पीऊ पावड़े चलते रतनवाई के, पनई जोड़े जड़ाव की धरी बल्लभ दास आगे। बल्लभ दास इस समय रतन जड़ते खड़ाऊ लाते हैं। रतन की जड़ते खड़ाऊ मामती प्राणनाथ जी की लेकर के आते हैं बल्लभ दास जी, और मामती प्राणनाथ के चरणों के समीप रख देते हैं। रतनबाई के बिछावे पामड़े पर स्वामी जी चलते हैं। एक पामड़ा रेशमी दीपा बिछावते, राज चलत था ऊपर रसोई के पखते। एक रेशमी पामड़ा दीपाबाई नाम की सुंदर साथ आती हैं और राजी महाराज चलते हैं तो आगे बिछा देती हैं। पामड़ा कहते सुंदर साथ जी, जैसे आपने देखा कि आज भी संत गुरजन जब आते हैं तो उनके सामने सुंदर सुंदर वस्त्र बिछा देते, उन पर वे चलते हैं। इस प्रकार मामती प्राणनाथ जी के आगे पामड़ा बिछाने की सेवा दीपाबाई सुंदर साथ करती हैं, और उसी पर मामती प्राणनाथ जी चल के भोजन के समय रसोई के स्थान पर आते हैं। पामड़े पकाई के चलत लटकनी चाले, संग सैया घेर के बानी का वे रसाले। तीसरा पाड़ा बकाई ने बिछाया, उस पर श्री जी मनोहर लटकती चाल में चलते हुए साथ उस समय जब मामती प्राणनाथ जी चलते हैं तो सभी सुंदर साथ उनको घेर करके चलते हैं और साथ में मधुर मधुर बाणी भी गाते हुए चलते हैं। दोना पाथर बनावते ये जो खेम उदास, सीताराम के संग रहे सेवे करो विश्वास। सर्व सुंदर साथ के प्रतिदिन भोजन के लिए दोना पत्थर बनाने का कार्य खेमदास करते हैं। इस कार्य में उनके साथ सीताराम भी रहते हैं। पूर्ण विश्वास से मामती प्राणनाथ जी की सेवा का मान कर यह दोनों इस कार्य में को करते रहते हैं। थाली ऊपर चंद्रमा चार जने पकड़े, ये सेवा धनवाई की आवे रसोई के समय। श्री बाई जी थाल लेकर जब आती हैं तो उनके साथ जब थाल लेके आती हैं मामती प्राणनाथ जी को भोजन के लिए, तो चार सुंदर साथ एक वस्त्र का चंदोबा तान कर थाल के ऊपर चलते हैं। चार सुंदर साथ चंद्रमा पकड़कर चलते हैं। यह व्यवस्था धनवाई जी करती हैं। थाल बड़ी रूपे की आसुबाई बनाई करे थे, धोए के रूमाल सो पहुँची बाई जी अपने हाथों लेते। आसबाई ने प्रेम से चांदी की बड़ी थाली को अच्छी तरह से धोकर उसे रूमाल से भली भांत पोंछा। चांदी की थाली उसे अच्छी तरह से पोंछा और श्री जी बाई जी राज महारानी ने थाली में अपने हाथ में उस थाली को लिया। कटोरे कंचन चांदी के 10 धरे फिरते, धोए पोंछे रूमाल सो बास्ते तरकारी के। चांदी और सोने की 10 कटोरियों वाली के किनारे को घेर कर रखी और इन्हें धोकर रूमाल से अच्छी प्रकार से पोंछ दिया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के साग और तरकारियाँ सभी 10 कटोरियों में थोड़ा थोड़ा सब में बाईजू राज महारानी परोसती हैं और राजभोग थाल में धरत है कर प्यार और कटोरी संयन को कहू जो श्यार। मामती प्राणनाथ जी के राजभोग की थाली में
श्री बाईजी राज महारानी कटोरियों में प्रेम पूर्वक सब्जी की साग परोसती हैं। अन्य कटोरियों में साग तरकारियां लाने के लिए सखियों को सावधानी से बरतने को कहती हैं कि सावधानी से लाओ। श्री बाईजी आवत रोगावने माध्यन को ले थाले, तुलसी राधा रुक्मिनी सैया घेर चले खुशाले। श्री बाईजी रात दोपहर में 11:15 बजे दिन रात जी को यानी महामती श्री प्राणनाथ जी को भोजन जमाने के लिए थाल लेकर आती हैं। उसी समय तुलसी राधा और रुक्मिणी प्रसन्न चित्त से घेर कर संग चलती हैं। श्री बाई जी के आगे पामड़ा बिछावते करना, गादी बिहारी दास धरे करें सेवा जान अपना। जब महामती प्राणनाथ जी की अर्धांगिनी स्वरूपा श्री तेज कुमार बाई जी के आगे आगे करण भाई पामड़ा बिछाने की सेवा करती हैं, बिहारी दास अपना कर्तव्य मानकर सिंहासन पर गादी स्थापित करते हैं। बिहारी दास बिछाइया आगे तकते के, गादी चाकले रेशमी और 2 बाजू तकिए। बिहारी दास तखत के अग्रभाग में रेशमी गद्दी और गोल चौरस आसनी बिछाते हैं। गद्दी के दोनों ओर मसनंद जैसे तकिए रख देते हैं। तेरे पर आन बिजारते विराजते, तिन पर आन बिराजते, 2 बाजू बैठा बने हारे, एक बाजू लालवाई दूजी धनवाई खबरदार। उस गादी पर जब महामती प्राणनाथ जी आकर विराजमान होते हैं तो दोनों ओर सहारा देने के लिए एक एक भुजा को पकड़ करके प्रेम पूर्वक बैठाने की सेवा में तत्पर रहते हैं। एक ओर लालबाई जी और दूसरी ओर धनबाई जी इस कार्य को बड़ी सावधानी से करती हैं। इत खम्मा ललता बोलते इनकी सेवा ये, और मन सुखे सन्मुखे गावन को मुकुंद दास बैठे। महामती प्राणनाथ जी जब गद्दी पर विराजमान हो जाते हैं तो ललता बाई सात को सावधानी कर कहती हैं, राज खम्मा श्री राज भला करें। इनकी नई विशेष सेवा थी, मुकुंदा श्री जी के सन्मुख बाणी गाने के लिए बैठ जाते हैं। कन्नड़ कन के साथ हैं परमानंद परवीन, बिंदा भी शामिल रहे गावे गंगाराम यकीन। मुकुंदास के साथ कन्नड़ और परमानंद कुशल गायक हैं, ये बाणी गाते हैं। बिंदा और गंगाराम विश्वास पूर्वक बाणी का गायन करते हैं। मानवायत मानसो चौकी आगे धरते, दरिया झालर लग गया रूमाल ऊपर बिछावते। मानवाई अत्यंत सम्मान पूर्वक है महामती प्राणनाथ जी के सम्मुख चौकी रखकर गौरवान्वित होती हैं, बहुत निमग्न होती हैं, प्रसन्न होती हैं। उसी चौकी पर झालर लगा रूमाल बिछा देती हैं, उसमें आस पार फूलों जैसे फुलना लगे हैं, झालर लगी हुई है, उस रूमाल को बिछा देती हैं। थाल धरी ताऊ पर श्री बाई जी बैठते पास है, उसी पर जो फुलना लगा रूमाल बिछा देती हैं उसी पर थाल रख देती हैं। बाईजू राज महारानी आकर के पास में बैठ जाती हैं। आई जी सन्मुख बैठते थाल लिया में करे विश्वास। आई जी श्री जी के सन्मुख बैठती हैं, बड़े विश्वास पूर्वक महामती प्राणनाथ जी के लिए थाल लाती हैं। लई मानक चिलमची श्री बाई जी हाथे पखालते, रूमाल सो लेके लालबाई लुहवते। मानक चिलमची लेकर वही सेवा में तत्पर रहते हैं। श्री बाई जी स्वामी जी के हाथ धुलाती हैं और लालबाई रूमाल से उनके हाथों को भली प्रकार पहुँचती हैं। शयन मिला में गिरो से आवत है अरा अरोगा बने थाले, शंकर सेवा में हाजिरे राज आरोगते तिले खुशाले।
श्री बायजूराज महारानी अपने अनेक सखियों से मिलकर मामती प्राणनाथ जी को थाल भोग जिमाने के लिए सभी समूह में बैठ जाती हैं। शंकरदास समय श्री राज जी की सेवा में उपस्थित रहते हैं। स्वामी जी मामती प्राणनाथ जी बहुत प्रसन्न निश्चित होकर के बड़े प्रेम भाव से भोजन पाते हैं। शहीन मिलावे गिरु से आवत अरू गावने थाले, शंकर सेवा में हाजिर राज आरोगत दिल खुशाले। उस समय बायजूराज महारानी अनेक सखियों से मिलकर श्री जी थाल भोग जमाने के लिए समूह गिरोह में आती हैं और शंकरदास उस समय श्री जी की सेवा में उपस्थित रहते हैं। स्वामी जी प्रसन्न चित्त होकर बड़े प्रेम से भोजन ग्रहण करते हैं। श्री राज अकल घर पूजन पाए जइयो, धाम धनी श्री राज अकल घर भोजन पाए जइयो। थाल सजाए सखी सब ठाड़ी, थाल सजाए सखी सब ठाड़ी, थाल सजाए सखी सब ठाड़ी, थाल सजाए सखी सब ठाड़ी। भोजन विविध बनाए, हाँ बनाए अंकन घर भोजन भाई जइयो। अब भोजन विविध बनाए, हाँ बनाए भक्तन घर भोजन पाए जइयो। श्री धाम धनी श्री राज भक्तन घर भोजन भाई जइयो। धाम धनी सुख पावत, जय मत 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 धाम धनी सुख पावत। और हृदय रे हरिदास भक्तन घर भोजन भाई जइयो। अब राम धनी घन श्याम श्री राज भक्तन घर भोजन पाए जइयो। श्री धाम धनी श्री राज भक्तन घर भोजन पाए जइयो, भक्तन घर भोजन पाए जइयो। यमुना जल अचुबन लेवे, श्री 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 यमुना जल अचुबन लेवे, श्री
यमुना जल अचुमन में श्री यमुना जल अचुमन और आधरन और होठन और आधरन पान सुहाय हसुहाय कनगर भोजन पाए रही श्री राम धनी श्री राज कनगर भोजन पाए रही मेरे धाम धनी श्री राज कनगर भोजन पाए रही। बोलो सतगुरु महाराज की। मिलावे सैयन के जयंती दास रहे सिरदार सेवा करें सब साथ की उपली टहल को खबरदार। सुंदर साथ जी की टोली में जयंती काका सरदार आगे आगे रहते हैं। भोजन के समय सुंदर साथ जी की जो भी बाह्य सेवा कार टहल इन्हें मिलनी जाती है उसे बड़े सावधानी से पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। सूरज मन रसोई में रहता था दिन रात साथ की सेवा करें फिर मिला अपनी जात। सूरज मन दिन रात हर समय रसोई की कार्यों में संलग्न रहती थी। कुछ दिन सुंदर साथ की सेवा की फिर अपनी जाति बिरादरी में वापस लौटकर उसमें सम्मिलित हो गई। रूमाल कसीदे सिर पर मान को बांधे करे हिते श्री राज बातें करें रमूजो सो मीठी रसना कर देते। मामदी प्राणनाथ जी भोजन करते उनके सिर पर जरी जूटे की कढ़ाई वाला रूमाल मानिक बाई बांध देती हैं। मामदी प्राणनाथ जी उनसे मधुर वाणी में विनोदपूर्ण बातें करते हैं। रूमाल कसीदे का आगुर थे तब ओढ़ावे लालबाई सेवा करें ओढ़ते इन्हें समय। जरी बूटे की कढ़ाई वाला बड़ा रूमाल जीवने के समय मामदी प्राणनाथ जी को लालबाई उड़ाती हैं। यह उनकी सेवा थी जिसे वे इसी समय पूरा करती हैं। मथुरी अतः मोह से रूमाल देवे भिगो गुलाबो बिंदी करें तिलक बीछे श्री राज देते हयाती आवो। मथुरी बाई मन मुग्ध होकर के रूमाल को गुलाब जल में भिगो देती है। उनके मस्तक में तिलक के बीच में छोटी सी बिंदी भी लगाती हैं। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महामती प्राणनाथ जी उन्हें अखंड शोभा प्रदान करते हैं। मथुरी हिमोती थाल लियावते बारे अपने अपने सेवा में दो शामिले कछु चूक ना जान पने। मथुरी बाई हिमोती बाई अपनी बारी में थाल लेकर आती हैं। यह सेवा दोनों मिलकर करती हैं। अपनी जानकारी में भी कोई भी भूल नहीं होने देती हैं। हमेशा ढंग बैठते हैं श्री बाई जी सेवा में रुत के श्री राज मांगते कहवत श्री बाई जी इनसे। भोजन करते समय बाई जी राज महारानी सदैव महामती प्राणनाथ जी के सन्निकट बैठती हैं और सदैव उनके साथ ही बैठी रहती हैं जब तक भोजन नहीं करते हैं। महामती प्राणनाथ जी अपनी रुचि के अनुसार बाईजू राज महारानी से वस्तुएं मंगा लेते हैं तो बाईजू राज इनसे देने को कहती हैं। हाथ करके हेत सो श्री बाई जी परसन हारे शाक तरकारी अथाने अरुगते बातें करते बिहारे। बड़े प्रेम से बाईजू राज शाक तरकारी आचार्य स्वामी जी को बड़े प्रेम हेत से अपने हाथों से परोसती हैं। भोजन करते समय मामदी प्राणनाथ जी बड़ी आनंददायक वार्ता करते हैं। लालदास के शव बैठते दोनों बाजू के चौपाई लिखे चित सो आरुगते फरमावे जे। उस समय लालदास जी और केशवदास जी मामदी प्राणनाथ जी के दोनों तरफ बैठ जाते हैं और भोजन पाते समय चौपाई स्वामी जी कहते तो दोनों तुरंत लिखते जाते हैं। गोकुल हाजर इन समय
बातें करते बनाए। इल्म हदीसा शायदी करते चित्ते ले आए। गोकुलदास जी समय उपस्थित रहते हैं, भली प्रकार से बातें करते हैं और हदीसों के ज्ञान इल्म की साक्षी शायदी स्मरण करके सुना देते हैं। आरोग्य ते प्रथम हित देते हैं, आरोग्य प्रथम देते हैं, बाटन को प्रसाद। राजा राम हित सो पावे इनको स्वाद। भोजन के समय सर्वप्रथम मामदी प्राणनाथ जी समझ सुंदर साथ को प्रसाद वितरित कराते हैं। राजा राम भाई बड़े प्रेम से प्रसाद को सुंदर साथ में से लेकर हाथ से और उसका स्वाद बड़े लेकर आनंद मग्न होते हैं। रतनबाई मूंग ले आई पूर्वाई प्रेमीने, और साथ सब लियावते सब सेवा में आधीने। रतनबाई और पूर्वाई मूंग लेकर आती हैं। अन्य सभी सुंदर साथ सेवा भावना के वशीभूत होकर अन्य सामग्री लाते हैं। शुआ और सीताबाई और प्रेम बाई रूमाल हाथ उड़ावते आगुरु ने बकते आई। शुआबाई, सीताबाई और प्रेम बाई भोजन के समय बंगला जी में आती हैं। ये सभी महिलाएं अपने हाथों में रूमाल लेकर थाल किसे के ऊपर हिलाने की सेवा करती हैं। छत्र लिए ठाड़े रहे ये बल्लभदास करी, रूमाल ठाड़े ढुलावते ये सेवा करी बिहारी। बिहारी दास के समय खड़े होकर रूमाल हिलाने की सेवा करते हैं। कहीं किसी प्रकार कोई मक्खी इत्यादि पास ना आ जाए। गादी के पीछे बल्लभदास एक छत्र लेके एक टक खड़े रहते हैं। धर्म पाले बाई धर्मा रूठी आरोगा बने लियावते, रसोई में श्री राज आरोगते ये लियावते कोमले चित्ते। धर्मा भाई अपना कर्तव्य धर्म पालन करने की भावना से प्रतिदिन भोजन करने के समय बड़े प्रेम से रोटी लाकर आती हैं। पवित्र मन से लाई हुई रोटी मामदी प्राणनाथ जी बड़े प्रेम से चाव से ग्रहण करते हैं। दाएं बाएं बैठत खड़गो हनुमंत भंडारे ने, श्री बाई जी वास्ता मंगावते दौलियावत दिल दे मने। श्री जी दाएं बाएं दोनों ओर खड़गो बाई और हनुमंत बाई भंडारण बैठती हैं। श्री बाई जी जिस वस्तु के लिए कहती हैं वह वस्तु ये दोनों दौड़कर बड़े प्रेम से शीर्घ ही दौड़कर लाकर के मामदी प्राणनाथ जी को परोसती हैं। सखियाँ गिरद घेर के केतक रही खड़ी, केतक सन्मुख बैठते इत ठोर ना कछू रही। अनेक महिला सुंदर साथ इसी समय मामदी प्राणनाथ जी को घेर करके सेवा में तत्पर खड़ी रहती हैं। कई अनेक सम्मुख ही बैठती हैं। बंगला जी में भोजन के समय सभी सुंदर साथ की अधिक उपस्थिति के कारण कहीं भी खाली जगह नहीं रहती है। जल अध बीच में देते हैं छबील दासे, पीक दानी तले धरते बल्लभ मोह में खासे। भोजन के मध्य आवश्यकता पड़ने पर छबील दास स्वच्छ जल अर्पित करते हैं। विशेष सेवक ब्रह्ममुनि बल्लभ दास अचमन करवाने के लिए पीक दान लेकर पास में बैठ जाते हैं। हजूर में हमेशा दूर पी के दाने, ठाड़े रहे हजूर में संत शंकर बड़ा ईमान। मामदी प्राणनाथ जी की गद्दी के दोनों ओर पीक दान रहते हैं। इन पीक दानों को लेकर संत दास शंकर दास पूर्ण विश्वास के साथ लेकर के पीक दानों दाएं बाएं समीप खड़े रहते हैं। और शंकर के सामने राघव जी रहते, तमोल प्रसादी लेके साथ को ये पहुँचावते। शंकर दास के साथ राघव दास पीक दान की सेवा में सम्मिलित रहते हैं। पान का प्रसादी बीड़ा श्री जी के लेकर राघव दास सुंदर साथ में व्यतीत करते हैं। संग रहे शंकर के शिवत मुरली धरे,
पीकदान और मूर्छल करत राज ऊपर। चमर डुलाने की मामती प्राणनाथ जी के ऊपर चमर डुलाने की सेवा कार्य शंकर दास और मुरलीदास दोनों तरफ से करते हैं। और ये दोनों पीकदान लेकर श्री जी के सेवा में खड़े रहते हैं, चमर डुलाकर भी सेवा करते हैं। केशवदास वल्लभदास दो बाजू बैठते, चौपाई लिखे चित्त सो श्री राज को रिझावते। केशवदास लालदास जी प्राणनाथ जी के दोनों ओर चौपाई लिखने बैठ जाते हैं। दोनों साथी एकाग्र चित्त से चौपाई लिखकर महामती प्राणनाथ जी को बहुत ही आनंदित करते हैं। और साथ के ताकाओं दाएं बैठने हारे, सखी दास ठाड़ा करे रहे सेवा में खबरदार। दाएं बाएं बैठने वाले कितने सुंदर साथ का वर्णन करूं। उनमें सखी दास जी सेवा में सदैव सतर्क खड़े रहते हैं। माया राम त्यावते ले चिपी में चने, समारत सनेसो श्री राज आरोगे चुटकी से। भोजन के समय माया राम प्रेम भाई प्रेम पूर्वक चिप्सी में चने लेकर आते हैं। शनि पूर्वक चने को अच्छी तरह बनाकर लाते हैं। महामती प्राणनाथ जी चुटकी से चने लेकर के उसका स्वाद लेते हैं। दूध दध सिमरन श्री भाई जी आरोगत हेते, दूध दही सिमरन श्री भाई जी अरुगावत करे हेते। आरोग रहे पीछे बांटने को कमल देते। दूध दही की और खंड बनाकर बाईजी लाती हैं, प्रेम पूर्वक श्री जी को अर्पित करती हैं। भोजन करने के पश्चात सुंदर साथ में प्रसाद वितरण के लिए भी देते हैं। ये सेवा लालवाई की देद प्रसाद श्री राज, बास्ते सब दुल्हन के और आवे सबके खाजे। मावती प्राणनाथ जी का प्रसाद बांटने की सेवा लालवाई करती हैं। उन्हें स्वामी जी स्वयं अपना प्रसाद साथ में वितरण हेतु प्रदान करते हैं। यह प्रसाद पाकर दुल्हन स्वरूप सब ब्रह्मनिष्ठ मोमिन ब्रह्मात्माएं सब लोग प्रसाद पाकर आत्म लाभ और आत्म आनंद लेते हैं। आरोग रहे पीछे धरे रूमाल आगे, ये रामबाई सेवा करें आरोगे पीछे जे। भोजन करने के बाद रूमाल लाकर रामबाई आगे रखती हैं। तदुपरांत सेवा विशेष रूप से इनकी मामती प्राणनाथ जी की सेवा में तत्पर रहती हैं और इनकी यही सेवा रहती है। हरवाई ठाड़ी रहे हैं लेके हाथ रूमाल, आरोगे पीछे देते हो तुमने खुशाले। हरवाई हाथ में रूमाल लेकर इस समय सेवा में सदैव तत्पर खड़ी रहती हैं। भोजन करने के बाद मामती प्राणनाथ जी प्रसन्न चित्त होकर के उनको रूमाल प्रदान करती हैं। सुपारी गीगा बाई ले आया और देवे मानके, और छबीलदास सबसे पहले देवे हके। गीगा और मानक सुपारी लाकर मामती प्राणनाथ जी की सेवा में प्रस्तुत करते हैं, किंतु छबीलदास बड़ी निपुणता से सबसे पहले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्री राज जी को सुपारी अर्पण करते हैं। और जो तमोल को ले आया प्रहलाद, और जथोमोल को ले आया प्रहलाद। कल्याण सेवा करते हैं प्रहलाद की आद। प्रहलाद पान का बीड़ा लेकर सेवा में उपस्थित होते हैं और उनसे पहले कल्याण भाई इस सेवा को किया करते थे। प्रहलाद के सामल रहते हैं संपते, तामूल सेवा मैंने ये करते हैं नित्य। मामती श्री प्राणनाथ जी की सेवा में तामूल यानी पान की बीड़ा जो अर्पित कार्य करते हैं वो प्रहलाद करते हैं, और उस समय संपत्ति भी सम्मिलित हो जाते हैं। ये सभी साथी नित्य यह सेवा कार्य करते हैं। पान पहुँचने को काढ़ते हैं
लगाए का तो चूना चुगते लवंग जावे कितरी जाए फले श्री भाई जी बनावते। श्री भाई जी पान के पत्तों को पोंछकर स्वच्छ करती हैं, उनमें कत्था चूना भली बात युक्त पूर्वक लगाती हैं। लवंग और इलायची जायफल मसाला डालकर बढ़िया पान का बीड़ा लगाती हैं। कपूरदानी राखते हैं ये जो मुकुंद दास है, अरुगावने बीड़ी मैंने ये मोमिने खासे। मुकुंदास कपूरदानी यानी पानदानी और कपूरदानी अपने पास रखते हैं और पान बीड़ा के साथ मामदी प्राणनाथ जी को कपूर सुगंधित अर्पित करते हैं। विशेष ब्रह्ममुनि मोमिनों में से ये हैं। बीड़ी वाले श्री बाई जी देतराज के हाथ लवंग इलायची देते हैं इन बीड़ी के साथ। मामदी प्राणनाथ जी की अर्धांगिनी स्वरूपा श्री बाई जी पान का रुचिकर बीड़ा लगाकर मामदी प्राणनाथ जी को अर्पित करती हैं। पान के बीड़ा के साथ लवंग इलायची भी देती हैं। महाराजा अरुगाबाई अपने हाथ तंबूले श्री रारीज के कहते हैं कोई नहीं सेवा इन्हें तोले। उस समय महाराज छत्रसाल भी आ जाते हैं और निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्धा अवतार अपने प्राणनाथ स्वरूप मामदी प्राणनाथ जी को हाथों से पान बीड़ा प्रदान करते हैं। मामदी प्राणनाथ जी उन पर प्रसन्न होकर कहते हैं इनकी सेवा के समान अन्य किसी की सेवा इस संसार में अब तक किसी ने नहीं की है। पहले गिरधर सोनी सेवा तमोल करी, पीछे छोड़ी इनने साथ जब पेश खींच करी। सबसे पहले पान की सेवा गिरधर सोनी किया करते थे मामदी प्राणनाथ जी को पान खिलाने की। जब साथियों ने जोरदार आग्रह किया भैया तुम ही सेवा करते रहते हो, हमको भी सेवा करने दीजिए, तब उन्होंने यह सेवा कार्य छोड़ दिया। कस्तूरी को राखते बेनीदास कोई दिने, श्री राजा रुगत पान सेवते हैं दे मने। बेनीदास कुछ दिन अपने पास कस्तूरी रखने की सेवा करते हैं। मामदी जी प्राणनाथ जी पान के साथ कस्तूरी ग्रहण करते हैं। बेनीदास बड़े मनोयोग से यह सेवा करते हैं। आरोगत आनंद सो बातें करते बनाए, शेष समारी पूर्णन की सखियां सेवन को इत आए। मामदी प्राणनाथ जी बहुत आनंद पूर्वक होकर पान के बीड़ा को ग्रहण करते हैं। भली प्रकार सखियों से बातचीत करते जाते हैं। विश्राम में सेज को संवारा जाता है। शयन के समय सेवा के सभी साथी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। इत पामड़े बिछावते पधारते घरे मानके, हाथ पकड़े उठावई छबीदा लछीदा बुजुर्गे। मानक के घर जाते समय पामड़े बिछाते जाते हैं। श्री जी को हाथ पकड़कर उठाने की सेवा बुजुर्ग लक्ष्मीदास करते हैं। आसाले हाजिर किया गंगादास इतलाई, लटके मटके चलते मीठी बातें करे बनाए। गंगादास श्री जी की सेवा में प्रस्तुति करते हैं। स्वामी जी झूमते हुए मनमोहक चाल से चलते और भली बात आनंददायक मीठी बातें करते हैं। जब महाराजा आवते तब हाथ पकड़े ये, दूसरी तरफ लालदास को श्री राज हाथ दे। जब महाराज छत्रसाल जी आ जाते हैं तो एक तरफ महाराज छत्रसाल जी मामदी प्राणनाथ जी का हाथ पकड़ लेते चलते हैं और दूसरी तरफ स्वामी लालदास बड़गर के हाथ पकड़ लेते और साथ साथ मामदी प्राणनाथ जी को सहारा दे करके चलते हैं। प्रतिपकत हाथ पकड़े लीत प्रेमदास लाले, मकरंद इनके शामिले सेवत दिले खुशाले। मानक के घर भोजन करने के पश्चात जब लौटते समय लालदास और प्रेमदास हाथ पकड़ने की सेवा करते हैं। मकरान दास भी प्रसन्न चित्त होकर इनके साथ इस सेवा में सम्मिलित रहते हैं। सेज बिछाई सनेसों ये जो दौर का दासे, प्रेमदास दूजी तरफ हो और सेवे साथ को खासे। द्वारका दास बड़े प्रेम से भली प्रकार सेज बिछाने की सेवा करते हैं। पलंग के दूसरे छोर पर प्रेमदास इसी सेवा में संलग्न रहते हैं।
अन्य सभी प्रमुख सुंदर साथ शेष संवारने की सेवा करते हैं। चारों तरफ बिछाई पामड़े प्रदक्षिणा के गिरदाय, लटके मटके चलते मोमन से वे करे मदते। पलंग के चारों ओर परिक्रमा के लिए पामड़े बिछाई जाते हैं। स्वामी जी आकर्षक चाल से चलकर आते हैं। सुंदर साथ जी की सेवा अपना प्रियतम मानकर करते हैं। संग जुत संयन के घेर के चले साथ, गावे बानी श्री राज की जाके राजे पकड़े हाथ। चलते समय सुंदर साथ उन्हें चारों तरफ से घेर कर चलते हैं। साथ साथ में मामती प्राणनाथ जी द्वारा अवतरित बाणी भी गायन करते हैं, जिनको मामती प्राणनाथ जी ने अपना हाथ पकड़कर कृपा करके सहारा दिया, वही इस प्रकार उनकी सेवा का लाभ ले सके। सैया राज रिझावते बचन मीठे फूले, श्री राज रिझावे संयन को कोई ना इन्हें सुखे तोले। मधुर वाणी गाकर सुंदर साथ अपने प्रियतम श्री राज जी को रिझाते हैं। पलटकर मधुर वचन कहकर मामती प्राणनाथ जी को आनंदित करते हैं। इस सुख की तुलना में अन्य कोई दूसरा सुख नहीं है। कबहू बानी रास की गावते हैं कर प्रेमो, कबहू बानी ब्रज लीला मैंने कछु न ले बेने मो। बाड़ी गाते समय कभी तो रास की बाड़ी गाते हैं और कभी ब्रजलीला के प्रसंगों का विधि पूर्वक बाड़ी गायन करते हैं। कबहू करस अजीम को गावत दे कर चित्ते, श्री राज रीज के तिन पर बहुत करते हैं तेते। कभी परम धाम की लीलाओं को मन से गायन करते हैं और इस पर मामती प्राणनाथ जी के गाने वालों के प्रति बहुत स्नेह करते हैं। बाई जी के गादी तकिए सेवा करती ये, राज रोग पलंग बैठते आगे आवे धरने के। उस समय तेजबाई कुंवरबाई बाईजू राज महारानी गादी तकिए रखने की सेवा करती हैं और प्राणनाथ जी भोजन पर पलंग पर विराजमान होते हैं, तब वे तकिए आगे रखने के लिए आती हैं। सुख देते सनेसो कई बातों कर दे, अत मीठी रसना बोलत तामुदनी सुख देते महामत तामुदनी सुख देते। धामधनी पूर्ण ब्रह्म अक्षराती स्वरूप मामती प्राणनाथ जी अपने सुंदर साथ को अनेक प्रकार से स्नेह पूर्वक आनंद प्रदान करते। बड़ी मधुर वाणी में सबसे पहले बातें करके उन्हें सुख देते हैं। इन समय स्नेह की कालो कहूँ वे सुख, ये तो सैया जानई कयूँ न जाए इस मुखे। इस समय स्नेह का कहाँ तक वर्णन करूं? जो प्रेम मामती प्राणनाथ जी सभी सुंदर साथ को देते हैं उसका वर्णन मुखार बिंद पर नहीं आ सकता, क्योंकि परम धाम के अखंड सुख के समान ये सभी सुंदर साथ सुख प्राप्त कर रहे हैं। ये रहस्य ब्रह्मात्मा स्वरूप सुंदर साथ ही जान पाए, इसका वर्णन करना इस दिव्या के लिए असंभव है। सेज सुरंगी नूर की अत प्यारी भारी नूर, सेज सुरंगी नूर की अत प्यारी भारी नूर। इनसे मांग लबाजू में क्यों कर कहूँ जहूर महामत क्यों कर कहूँ जहूर। महामती श्री प्राणनाथ जी के दिव्य प्रकाशमयी शेज अत्यंत प्यारी लाल रंग की बिछी हुई बहुत शोभामान प्रतीत होती है। शेष सेवा की सामग्री
मैं तेजोमय प्रकाश का कहाँ तक वर्णन किया जाए। शिवत यत सन्निहिसो सात गिरदवाए घेर, सखियाँ गिरद घेर के चरणों लागे बेर भीर। आस पास बैठे ब्रह्ममुनि अत्यंत प्रेम से महामती प्राणनाथ जी की सेवा करते हैं और गोलाकृति यानी गोलाकार आकृति में बैठे सभी सुंदर सात महामती प्राणनाथ जी के चरणों में बार बार प्रणाम करके लौट जाती हैं। लटके मटके चलते हैं आए बिराज पलंग, लटके मटके चलते आए बिराज पलंग। चरणों लग पीछे फिरी श्री जी की अर्धांग महामत श्री जी की अर्धांग। निष्कलंक विजयानंद मुद्दावतार महामती प्राणनाथ जी उस समय बड़ी मनोहर लचक मटक करके चाल चलकर पलंग पर विराजमान होते हैं और उनकी अर्धांगिनी सखियां चल स्पर्श कर लौट जाती हैं। इत दोए पैर पूरन वहे हुआ तीसरे का अमल जब, तिनकी भी तक कहती हूँ सुनियो सेवा की विधि तब। यहाँ तक दिन दूसरा पैर व्यतीत हो गया, अब तीसरे पैर का समय आया। उसका वृतांत कहता हूँ, सेवा का विधि पूर्वक श्रवण करें। महामत कहें ये साथ जी ये बात बड़ी बुजुर्ग है, एक जरा मैं ना कह सकूं लाल कया गजे माफके। स्वामी लालदास जी कहते मेरे साथियों यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस जागनी लीला का मैं किंचित भी वर्णन नहीं कर सकता। महामती प्राणनाथ तत्व बुद्धि के अनुसार मैं थोड़ा सा वर्णन करता हूँ। अब कहूँ तीसरे पैर की बीतक जो संयने, सो तो सुनियो नी के करे दिल के रे कानने। स्वामी लालदास जी कहते मेरी प्यारे सुंदर साध्वी स्वरूपा ब्रह्मात्माओं, अब मैं तीसरे पैर 12 बजे दिन से 3 बजे साय तक की बीतक का वर्णन करता हूँ। आप दिल के कान अंतर मन के चित्त देकर के इस वाणी को सुने। चरना लेके आइया प्रेमदास पहनावत, नंद राम पीछे पड़ा ले गोटा कंधा पी खली तने। प्रेमदास आते और महामती प्राणनाथ जी को चरना पहनाने की सेवा करते हैं। महामती प्राणनाथ जी पीछे नंदराम जेब में गोटा और कंडप्पी लिए हुए खड़े रहते हैं। पीऊ पौड़े पलंग पर सेवा संयन को सन्मुखे, मीठी बातें रसना सो करें देत निज धाम के सोके। उस समय महामती प्राणनाथ जी जब पलंग पर लेट जाते हैं तो तीसरे पैर के सेवादार साथी उनके सम्मुख सेवा करने के लिए उपस्थित होते हैं। महामती प्राणनाथ जी की सुंदर वाणी से ब्रह्मात्मा को परमधाम के नित्य सुखों की अनुभूति कराते हैं। सेवा अंग परस की भीरो आन करते, सैया चरणों लाग के मंदिर अपने फिरते। भीरो बाई इसी समय आकर अंग सहलाने की सेवा करती हैं। सुंदर साथी दूसरे पैर की सेवा में संलग्न थे। महामती प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके अपने मंदिर में आते हैं और वापस चले जाते हैं। श्री जी सिर पर आगे धरे हैं, श्री जी मारे टपले, ओढ़ने बकते पलंग पर इन समय आने पहुँचे। श्री जी भाई जी राज आकर महामती प्राणनाथ जी के सामने अपना सिर रख देती हैं और स्वामी जी उनके सिर में धीरे से प्रेम की चपत लगाकर पलंग पर विश्राम के समय भी प्रतिदिन अवश्य पहुंच जाती हैं। इन समय राधा बाई श्री राज के पकड़े हाथ, सिर को खुजला बने बेटे सेज सेवा के साथ। इसी समय राधा बाई आती हैं और महामती प्राणनाथ जी की भुजा पकड़कर
हाथ पकड़कर अपने सिर से खुजलाती हैं। वे शेष सेवा के समय पर आकर बैठती हैं। गुलजी और अगरदास आवते पाँव दावते, इन सेवा में ये रहते थे मगन। उस समय गुलजी भाई सुंदर साथ जी और अगरदास आते हैं और मामती प्राणनाथ जी के धीरे धीरे से पैरों को दबाने की सेवा करते हैं। माया राम इत्याय के बानी सुनावते धामो, श्री राज राजी होए के सब पूरे मनोरथ कामों। उस समय माया राम नाम के ब्रह्मणि आते हैं और परम नाम की वाणी सुनाते हैं। मामती प्राणनाथ जी बहुत प्रसन्न होकर के राजी होकर के सभी के मनोरथ पूर्ण करते हैं। तंबूरा में तात सो गावे जगन्नाथ जुगते, धाम वर्णन सुनते उड़ने के बखते। उस समय जगन्नाथ समुद्र स्वर में तंबूरे के साथ बाणी गायन करते। प्यारे प्रेमियों, मामती प्राणनाथ जी के शयन के समय ने सोते समय परम नाम की लीलाओं का वृतांत बड़े चाव से श्रवण करते हैं। सुंदर साथ जी जब भी लेटने के लिए जाएं तो आप भी परम धाम में शयन की भूमिका कौन है? पांचवी भूमिका शयन की भूमिका में परम धाम में जब शयन करें तो राज्य के चरणों तले शयन करें। उनकी नित्य सेवा ये मानसिक पूजा भी करते चलें। गजपते गहरा पत सो गरजते है मुख में बान, साखी कावे साखी को ले दर्द खड़ा ईमान। गजपत अपने गंभीर स्वर में विभिन्न वाणियाँ सुनाते हैं। साक्षी के लिए बीच बीच में संतों की साखियों के उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। इनके द्वारा गई हुई वाणी हृदय में पीड़ा परमात्मा के प्रति प्रेम एवं विश्वास जागृत होता है। समय समय सब ओढ़न के रिजावते श्री राज, अखंड वाणी धाम की जाके गाय होत सब काज। सभी परमात्मा स्वरूप सुंदर साथ जी राज्य के विश्राम के समय उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। इस समय साथी परम धाम की अखंड लीला का गायन करते हैं, जिनके गायन करने और श्रवण करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गजपत चरण राज के तन मन सौंप्या चित्त, कुर्बान हुआ श्री राज पर पीछे कछु न रख्या वित्त। गणपति ने श्री जी के चरणों में अपना तन मन सब कुछ समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपने आप को भी न्यौछावर मामती प्राणनाथ जी के ऊपर कर दिया। अपने पास कुछ भी तन मन धन संपत्ति सब कुछ मामती प्राणनाथ जी पर समर्पित कर दिया, कुछ भी अपने पास शेष नहीं रखा। चंद्रावली रिजावते गाय के पंजाब के वचन, दर्द उपजावे दिल को श्यावास कई थे। उसी समय चंद्रावली नाम की सुंदर साथ ब्रह्मणी भाषा में संत वाणी यानी पंजाबी भाषा में संत वाणी गाकर मामती प्राणनाथ जी को प्रसन्न करती हैं। हृदय में पीड़ा उत्पन्न कर देने वाली वाणी सुनकर मामती प्राणनाथ जी उनको शाबाशी देते हैं और उनकी सराहना करते हैं। नंदू नित दोए बखते गावते आगे पलम के, तबलो तंबूरा बजावते जोलो बारी वाले न पहुँचे। नंदू भाई मामती प्राणनाथ जी की सेवा में पहुंचकर प्रतिदिन सेवा के समय दोपहर और रात्रि में गायन करते हैं। वे तब तक तंबूरा बजाते रहते हैं जब तक गाने वाले मंडली के दूसरे लोग नहीं आ जाते हैं। मामती प्राणनाथ जी की सेवा के लिए बारी बारी से सुंदर साथ आते जाते और बदलते रहते हैं। बदले आया गावने अपनी साथी संगीले, शंभोश्वर पूरते और संतदास सेवे। बदले भाई अपने साथियों को संग लेकर गाने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। उनकी मंडली में स्वर आलापने की सेवा शंभु और संतदास करते हैं। बक्तावर अमृत कुंडली संपत सेवे सन्ही से, गावते अति हित सो श्री राज रिझावे। इस मंडली में सम्मिलित बक्तावर अमृत कुंडली और संपत भाई बड़े प्रेम से बाणी गाकर महामती को
भली प्रकार प्रसन्न कर रिझाते हैं। बानी मेरे पियू की गावत अते रसाले, सुनते सुख उपजे हो तो दिले खुशाले। इस मंडली वाले सभी सुंदर साथ प्रियतम परमात्मा की वाणी सुमधुर स्वर लहरी में अनंत आनंदित होकर गान करते हैं। उसे सुनते ही आत्मा को सुख मिलता है और प्रसन्न हो जाते हैं। सात फेरे सब अपनी इतवानी सुनन का दाव, श्री राज सुने सनेसो दिल में बड़ी चाओ। बाड़ी गायन करने वाले सभी सुंदर साथ अपनी अपनी बारी मंडली में गाने के लिए आते हैं। इस पैर में परम धाम का आनंद प्रदान करने वाली बाड़ी सुनने का शुभ अवसर मिलता है। मामती प्राणनाथ जी बड़े प्रेम और प्रबल इच्छा से बाड़ी गायन का श्रवण करते हैं। और भी साथ सूनत में जान धाम धनी सोने, प्यार करे पीऊ तिनसु राखत बड़ा सने। धामधनी स्वरूप श्री जी राज जी अपने प्रेम संबंध को समझने वाले अन्य सुंदर साथ बाणी सुनने आते हैं। उनसे मामती प्राणनाथ जी बहुत प्रेम करते हैं। अब कहूँ गामन की जो बारी में गावे, फिरती फिरती आवते गाय के रिझावे। अब बारी बारी मंडलियों का परिचय देते हैं जो अपने अपने क्रम में गायन करने के लिए आते हैं। अपनी अपनी बारी में मंडली के साथ उपस्थित होते हैं और बाणी गाकर महामती प्राणनाथ जी को भली प्रकार प्रसन्न कर देते हैं। बारी में गावते हैं चौथा आवे फिरती, कलामो पैदानियत के वही जो डारी। बारी बारी बाड़ी में गाने वाली 14 मंडलियां हैं। वे अपनी अपनी बारी बदल कर बाड़ी गायन करती हैं। ये वरदा नियत अद्वैत है। परम धाम की बाड़ी जो परब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ जी के द्वारा संसार में प्रकट हुई है। ये कलाम रब्बानी जो सुने रसूल अलैहि सलाम, 30,000 जाहिर किए 30,000 सो ल्याए लिखे कलाम। ये परमात्मा के ही वचन हैं जो हजरत मोहम्मद साहब ने मेराज के समय हक से सुने थे। उन 90,000 हरफों में से शब्दों में से 30,000 शरीयत कर्म कांड के मोहम्मद साहब ने प्रकट किए। 30,000 शब्दों को उन्होंने कुरान में सांकेतिक शब्दों में लिखा है और 30,000 जो सुने हैं पर लिखी नहीं कुरान। सो हरफ सिफायत के जो मोहम्मद सुने हैं खाने। और 30,000 शब्द मोहम्मद साहब ने परमात्मा से यानी हक से सुने, परंतु कुरान में ये लिखे नहीं गए क्योंकि ये शब्द ब्रह्मात्माओं की महिमा के हैं। सो ये कलाम आय के कई वास्ते पहचाने, ये गावत कयामत की ल्याए खलक ईमाने। ये शब्द वाणी ब्रह्मवाणी के रूप में मामती प्राणनाथ जी के मुख से प्रकट हुए हैं। उन्होंने इन वचनों को आत्मा और परमात्मा की पहचान कराने के लिए कहा है। कयामत के समय जागृति का यह नियंत्रण संसार के लोगों को खलक में यानी परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास उत्पन्न करने के लिए दिया गया है। जिन बानी के गाय से होते दीदार हक के, ये सिपत मोहम्मद की होते इन थे बुजुर्ग के। जिस वाणी के गायन करने से परब्रह्म परमात्मा के दर्शन होते हैं, उसी वाणी से मोहम्मद के हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की महिमा इनसे मोहम्मद साहब से श्रेष्ठ है। ये 8 पैर में गावत समय समय, एक प्रात मध्याह्न को गावत हैं चित्त से। 8 पैर के अंतर्गत सुंदर सा टोलियां बनाकर समय समय पर वाणी गाते हैं। प्रातः काल दोपहर सुंदर साथ मन से वाणी गाकर मामती प्राणनाथ जी को रिझाते हैं। और समय चितवन के जब जे दिन रहे 4, और संजा समय मोमिन करें विचारे। परमधाम चितवनी के समय 4 घड़ी दिन सब शेष रहता है।
अर्थात 4:30 बजे साय तक टोली बाड़ी गाकर साय जब सुंदर साध मोमिन ब्रह्मचर्य परमधाम के 25 पक्षों की चर्चा करते हैं, तब उस समय भी गायन करने वाली टोली बाड़ी गाती है। और समय पौड़न के जब रात जाए पैर धोए, तब गावने बैठते हैं ताकि नाम कहूँ में सोए। मामदी प्राणनाथ जी के शयन के समय दोपहर रात्र व्यतीत हो जाती है। तब 12 बजे रात्रि में गाने वाली टोली बाड़ी गाने के लिए बैठती है। उन टोलियों में गाने वालों के नाम कहता हूँ। एक बारी बदले की ता संग समुगावन हारे, कबों के थानू बैठते करे संत दास मनोहारे। एक टोली बदले भाई के नेतृत्व में गाती है, जिसमें शंभु प्रमुख गायक हैं और उनके संग की कभी थानू तो कभी संत दास रहते हैं। ये सभी बाणी गाकर मामदी प्राणनाथ जी की भली प्रकाश से सेवा कर प्रसन्न करते हैं। और शामल गावई ये जो भक्ता भरे, अमृत कुंडली गावई बानी सुंदरे भरे। इस टोली में वक्तावर सम्मिलित होकर बाणी गाते हैं। अमृत कुंडली भी परब्रह्म प्रियतम परमात्मा की ब्रह्मवाणी का गायन करते हैं। और दूसरी बारी मैंने मना और रतनी, असाई भागो धनवाई सब बारी रिजावे अपनी। दूसरी मंडली में मानवाई और रतनभाई प्रमुख गायिका हैं। असाई भाई, भागो भाई, धनभाई आदि सब अपनी बारी आने पर बाणी गाकर परब्रह्म स्वरूप श्री मामदी प्राणनाथ जी की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करती हैं। और तीसरी बारी मैंने खयाली बानी गावे और खिमोती धमोती रजिया भी गावे दसिया। और तीसरी बारी मैंने दयाली बानी गावे और खमोती दमोती जसिया भी गावे। तीसरी टोली में प्रमुख गायिका दयाली बाई और उनके साथ गाने के लिए खमोती दमोती और जसिया भी आती हैं। चौथी में लछू आवते संग असाई मनाम, और सब हाजर रहे जान राज अपना। चौथी मंडली बारी में गाने के लिए लच्छो बाई के साथ असाई और मानवाई आती हैं। अन्य सब गाने वाली महिलाएं श्री जी से अपना आत्म संबंध जानकर उपस्थित रहती हैं। जहूरा गोपी की बारी मैंने गावत बाई प्रेमो, प्रेम बाई शामिल रहे गुरु गावे लिए नेमो। जहूर बाई और गौर बाई की 5वीं मंडली में गाने में प्रमुख पैरम बाई है। खेम बाई भी इस टोली में हैं और गोलो बाई नियम पूर्वक गाने आती हैं। सबकी बारी मैंने चंद्रावली देवे मदते, श्री राज रिजत तिन परे गावने के वकते। बाणी गाने वाली टोलियों में पहुंचकर चंद्रावली सहयोग देती हैं। गाते समय श्री जी उन पर मोहित होकर प्रसन्न होते हैं। श्री जी की बारी मैंने गावते अगरी, बड़ी श्री जी शामिल रहे हैं और गावते हैं मथुरी। श्री जी बाई जी की 6वीं बारी मंडली में अगरी बाई मुक्ता गाती हैं। इनके साथ बाणी जीजी और मथुरी बाई सम्मिलित रहकर बाणी गायन करती हैं। करमेथी के शामिले गावे हर को बाई गौरे, लालो रतो लड़ेती ये गावते हैं जूरे। 7वीं टोली में करमेथी के साथ हरको बाई, गौर बाई, लालो बाई, रथो बाई, लड़ेती बाई आदि सम्मिलित हैं। यह सभी प्रभावपूर्ण ढंग से गाती हैं। और लछो ललिता और सुहासंतो ध्रुपति, केसर लक्ष्मी आवते राज बड़ी रीज करिए। इस वाणी में लच्छो बाई, ललिता बाई, सुहा बाई, संतो बाई, ध्रुपति बाई, केसर बाई, लक्ष्मी बाई आदि बाणी गाती हैं। इनके गान से श्री जी रीझ कर
बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अनुभव करते हैं। 8वीं बारी मैंने हर कुंवर सिरदारे, पाकड़ी सूजा काशी गावत हैं खबरदारे। 8वीं मंडली में हर कुंवर बाई प्रमुख हैं। इनकी बारी में पाकड़ी बाई और सूजा बाई और काशी बाई सावधानी से बाड़ी गायन करती हैं। 9वीं दसों की बारी मैंने गावे भीगो चगंगाई, बीरो कसनी शामिल है ये गावने को आई। जसो बाई की नमी टोली में भागो बाई, चंगाई बाई, बीरो बाई और कृष्णी बाई सम्मिलित हैं। ये सब अपनी बारी आने पर गायन हेतु उपस्थित हो जाती हैं। भागीरथी के भाग में गावत हैं मोहन दे, लड़ेती लच्छो सुआरे पटेलन जयंत के। भागीरथी बाई के हिस्से में 10वीं मंडली आती है। इसमें मोहन दे प्रमुख गायक हैं। लड़ेती बाई, लच्छो बाई, सुआ बाई और जयंती पटेलन आज भी इस बारी में सम्मिलित रहती हैं। और संता गावे सनेसो लाल लालो इनमें, और संता गावे सनेसो लाली लालो ओ इनमें। अपनी बारी गावई रहे खुशहाली से। इसमें संताबाई स्नेह से बाड़ी गायन करती हैं तथा लालो बाई भी शामिल रहती हैं। ये सब अपनी बारी में बाड़ी गाकर अतन प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। 11वीं भानी की बारी मैंने गावे मोती घूमाम, रामबाई ता गावते आवत करें उपमाम। 11वीं बानी बाई की टोली यानी 11वीं जो गाने वाली टोली है उसमें बानी बाई की टोली में हेमोती बाई और गोमा बाई प्रमुख रूप से बाड़ी गाती हैं। रामबाई उसमें बाड़ी गाती हैं और मामती प्राणनाथ जी के पास आकर उन सबकी अन्य गाने वालों से तुलना करते हुए प्रशंसा करते हैं। खरगो खिमोती रहे ये गावे अलाह कलाम, ये राजरीत के कहते हैं इन्हें देवो बैठने का ठाम। इसी टोली में खरगो बाई, खमोती बाई परमात्मा के वचन वाणी गायन करती हैं। इन पर रीझकर मामती प्राणनाथ जी उन्हें बैठने के स्थान दिलाकर सम्मानित करते हैं। खेमबाई की बारी मैंने गावे सौ अंशो जादी, कर्मी बाई ने आवते रीर राजे बारी दी। खेमबाई की 12वीं बारी में शहोबाई, हंसोबाई और जादीबाई प्रमुख रूप से गाती हैं। कर्माबाई भी बाड़ी गाने की इस टोली में आती हैं। मामती प्राणनाथ जी इन पर रीझकर इन्हें इस टोली को में सम्मिलित कर दिया। गुलो की बारी मैंने गावे जाने मान दिए, देवती मनिया गोरबाई गावत सुके देती है। गुलोबाई की 13वीं टोली में जानबाई और मानबाई मानवती गायन करती हैं। इसमें देवती बाई और मनिया बाई गौरबाई बाड़ी गायन कर मामती प्राणनाथ जी को आनंद कर देती हैं। दोपहर की बारी मैंने गावत हैं शिवराम, संध्या समय में भी शामिल ये पावत विश्राम। दूसरे पैर में गाने वाली टोली में शिवराम भाई प्रमुख रूप से गाने के लिए आते हैं। वे सायकालीन बारी में पुनः गाने के लिए आ जाते हैं क्योंकि उन्हें इस सेवा में सुख शांति मिलती है। सदानंद भी गावई बाई जो शिवराम, सदानंद भी गावई बाई जो शिवराम, सदानंद भी गावई बाई जो शिवराम। और अमृत कुंडली और बकतावर को काम महामत और बकतावर को काम। शिवराम के भाई सदानंद भी
बाणी गाने आते हैं। इसी प्रकार अमृत कुंडली और बख्तावर भी यही सेवा कार्य करते हैं। बनमाली की बारी में गावे दो पैर संजा समय, संग संता प्रेम जीजली रामबाई सूरत से। बनीवाली दास की 14वीं टोली सायकालीन चौथे पैर एवं दूसरे पैर में बाड़ी गायन करती है। संताबाई, प्रेम भाई और जीजली भाई संग रहती हैं तथा सूरत से आने वाली रामबाई भी इसी टोली की सदस्य है। ये बारी वाले गावई आठों पैर निस देने, ये नित सुनते पास गिरो मोमिने। ये सब बारी बारी से अपनी टोलियां और मंडलियों में आने से आठों पैर बाणी गायन करते हैं। ये परमधाम की मोमिने ब्रह्मषष्ठी इस बाणी को सुनने वाले हैं। और आवत बहुत पर मड़ी फिरे दो काने, बिन अंकुर क्या करें पावे ना सुके सुबाने। उनके दर्शन करने मामदी प्राणनाथ जी के बंगला जी में दर्शन करने के लिए बहुत से लोग आते हैं, किंतु उनके मन और तन में श्रवण माया की अज्ञानता से मड़े होने के कारण वे प्रभावित भटकते रहते हैं। परम धाम के अंकुर ब्रह्मात्मा न होने के कारण ऐसे लोग पवित्र परमात्मा के अखंड सुख को ग्रहण नहीं कर पाते। ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको पर ना सुनने ताकत है, लज्जत इनको ना आवई तो क्यों कर बैठे देते। अंततः कोई भी जानबूझकर अपना अनित नहीं चाहता है, परंतु प्रेम और विश्वास के अभाव में उनमें परमात्मा की चर्चा सुनने की शक्ति नहीं होती है। ऐसे लोगों को ब्रह्म ज्ञान चर्चा में अज्ञानता के कारण आनंद नहीं मिलता है, तो फिर वे कैसे चर्चा सुनने वहाँ पर बैठ सकते हैं। ताबे रहे शैतान के जो खींचे अपनी तरफ, दिखावे दुनिया को जो बातें पावे ना तरफ। ऐसे लोग जो आसुरी प्रवृत्ति है दज्जाल के अधीन रहते हैं, उन्हें कलयुगी वृत्तियां अपनी ओर आकृष्ट खींच लेती हैं। उन्हीं संसार की माया देखने उसी में लिप्त रहने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसे ही लोग ब्रह्मवाणी का शब्द भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जो कदी कानों सुने काऊ की कर सोहबत, पर दिल की आंखें फूटियाँ ताए न पावे लज्जत। ऐसे संसार के लोग किसी के संग से परम की धाम की चर्चा अपने कानों से सुन भी लेते हैं, तो भी विवेकहीन दिल के अंधे होने के कारण उस आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। ये जिनके ताले लिखे सो गावे सुने सकुने, जोच फिरे जब रूत लो नजर लाहू तुम्हें मोमिने। जिनके भाग तले में लिखा है वे ये परम धाम के ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुन सकते हैं। जोश में आकर ये लोग जबरूत अक्षर धाम तक ही चिंतन मनन कर पाते हैं। केवल ब्रह्मात्माओं की दृष्टि लाहूत अर्थात परम धाम तक पहुँचती है और किसी की नहीं। तिनके वास्ते खेल को बनाया खाल के, रसूल को इन्हें उन्हों पर भेज दिया हके। उन्हीं ब्रह्मात्माओं के लिए सृष्टि रचयिता परमात्मा ने खेल संसार में बनाया है। हजरत मोहम्मद साहब को परमात्मा ने इन्हीं के लिए पहले कुरान शरीफ की 30,000 शरीयत के हरफों को देकर के भेजा है। सुनने कुरान को इनके कहे न काने, कलाम रवानी उतरे वास्ते मोमिनों पहचाने। इन संसार के लोगों के पास कुरान के ज्ञान का सत्य बातों को सुनने के लिए श्रवण ही नहीं है। ऐसे लोगों को कुरान में बहरा कहा गया है। कुरान कलाम रब्बानी तो ब्रह्मात्मा प्रियतम परमात्मा की पहचान कराने के लिए अवतरित हुई है। शोभानी सिफायत की किन वास्ते उतरी, हक मेहर करते हैं जो मोमिनो दिल धरी है। यह ब्रह्मवाणी जो ब्रह्मनियों की महिमा सिफारश से भरपूर है, वह उनके अतिरिक्त अन्य किसके लिए अवतरित हो सकती है। साधारण प्राण प्यारे सुंदर साथ जी परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी की कृपा से ब्रह्मषष्ठियों ने उस वाणी को दिल से ग्रहण कर किया है।
पांचों चीज बकासे उतरी वास्ते मोमिन, जबराइल जोश धनी का करत सदा रूसन। परम धाम से 5 दिव्य वस्तुएं ब्रह्मात्माओं के लिए संसार में प्रकट हुई हैं। उसमें एक इलम, दूसरा प्रीतम परमात्मा का आवेश जिब्राइल है, जो ब्रह्मात्मा को अखंड ज्ञान के अलौकिक तेज से प्रकाशित करता है। असराफील आया नूर मकान से, गावत है कुरान को बैठ बीच मोमिनों में। तीसरी शक्ति असराफील अक्षर ब्रह्म की बुद्धि परम धाम से अवतरित हुई है। उसने ब्रह्मा मुनि सुंदर साथ में बैठकर कुरान के रहस्यों को समझकर उनको गाकर संसार में प्रकट किया है। ब्रह्मात्माओं ने कर गाए फूकन को देखते हुकुमो, पीठ कुबड़ी करके बीच श्वास ना लेवे दमो। तारतम ज्ञान रूपी तुरई करनाए से सूर फूकने के लिए परमात्मा की आज्ञा की प्रतीक्षा में वह कुबड़ी पीठ करके दम सादे तत्पर खड़ा है। और हुक्म आया हक्का ऊपर करने कामों, मोमिन को खेल दिखाए के पहुँचावे पतन निज धामों। चौथी वस्तु हक्का हुक्म, पर ब्रह्म का आवेश आदेश आया है। उसने सदैव ब्रह्म प्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा है। 3 स्वरूप धारण करें उनकी सहायता की, ब्रह्मात्माओं के संसार का खेल दिखाकर कुशल परम धाम पहुँचाने के लिए प्रकट हुआ है। उतरी रूहें अरस अजीम से ये शामिल हैं 5, सब कारज हो गए इनसे एक ठोर हो के। ब्रह्म सृष्टि पर ब्रह्म परमात्मा के प्रति विश्वास लेकिन परम धाम से अवतरित हुई हैं। ईमान सहित 5 दिव्य वस्तुओं ने एक स्थान स्वामी प्राणनाथ जी के स्वरूप में प्रकट होकर संसार में सभी कार्यों को संपन्न किया है। ये सब वास्ते मोमिन के करते हैं सुबहाने, सब सिफत लिखी इनकी इनको दिया ईमान। परब्रह्म परमात्मा ने परम धाम की ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म मुनियों का ये सब कृपा करते हैं। सब आप ग्रंथों में इन्हीं की महिमा लिखी है, यानी वेद और कथेव ग्रंथों में सब परम धाम की ब्रह्मात्माओं की महिमा लिखी है। प्रियतम परमात्मा ने इन्हीं को अपने प्रति पूर्ण विश्वास प्रदान किया है। भागवत गीता में और वेद वेदांत शास्त्र ने वास्ते हुआ, हके करी सब करे खाते। भागवत गीता वेद वेदांत आज सब में ब्रह्म सृष्टियों की पहचान नियत है। यह सब शास्त्र इनके लिए ही पहले से लिखे गए हैं। यह सब पूर्व व्यवस्था परब्रह्म परमात्मा ने अपनी इच्छा से इनके लिए किए हैं। उपनिषद इन वास्ते ही भूलते अद्वैत, सुनत चर्चा इनकी उड़ जाते सबे द्वैत। इन ब्रह्मात्माओं के लिए उपनिषद जो मुख्य उपनिषदें 9 हैं, कठोपनिषदी, ईशानोपनिषदी, प्रश्नोपनिषदी आदि हैं। इन उपनिषदों में अद्वैत ज्ञान की चर्चा है। ब्रह्म सृष्टि की चर्चा परम धाम की है। श्रवण करने से द्वैत माया का प्रभाव नष्ट हो जाता है और एक अखंड परम धाम में अद्वैत की लीला का स्वरूप जागृत हो जाता है। वेद कुरान कहे वही सो कया वास्ते मोमिने, हकीकत और मार्फत के द्वार खोल दिए सब इन्हें। वेदों में और कुरान में जो अक्षरातीत परमधाम के परमात्मा से अवतरित ब्रह्म सृष्टि की महिमा लिखी है, वह ब्रह्म मुनि उनके तत्व ज्ञान को जानने में समर्थ हैं। हकीकत परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है और मार्फत आत्मा परमात्मा की वास्तविक पहचान के रहस्य इन ब्रह्मशिष्ट ब्रह्मात्मा मोमिनों के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ये इन्हीं के लिए यह दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ है। पैगाम जो तरे सुबास्ते मोमिनों के, सब गवाही देवे इनकी। पैगाम जो तरे जो वास्ते मोमिन के,
सब गवाही देवे इनकी और सिपत कहे ये। पहले प्रकट होने वाली वाणियों में यानी जितने वेद पुराण शास्त्र और उपनिषदें हैं और कतेब ग्रंथों में कुरान हदीस हैं, सभी में ब्रह्मात्माओं यानी मोमिन के उतरने की भविष्यवाणी का संदेश इन ग्रंथों में भरा पड़ा है। ब्रह्मात्माओं के लिए प्रकट हुए ये सभी ग्रंथ ब्रह्मनियों के प्रकट होने की साक्षी देते हैं और इनकी महिमा का गान करते हैं। मुकदमा कयामत का सो इनो वास्ते हुए, मुर्दे किए जीविते इनो वास्ते किया सोए। कयामत आत्मा जागरण की बात है, इन ब्रह्मात्माओं के लिए लिखी गई है। अज्ञान की नींद में सोई आत्मा मृत सदृश है, उसे तारतम्य ज्ञान प्रदान कर जीवित करने का प्रसंग इन्हीं से संबंधित है। वेद पुराण शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, जिसे आत्मज्ञान नहीं है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा, जिसे ये आत्मज्ञान नहीं है वह संसार का सारा कुछ जानते हुए भी मुर्दे के समान है। जिसने अपना आत्म कल्याण करने का ज्ञान नहीं है संसार में रहते हुए मरे के समान है। इसीलिए वेद पुराण शास्त्रों में कुरान शरीफ में उसे मुर्दा कहा है। ये लोग जो गाड़ देते हैं कि मुर्दा उठ करके पुनः जीवित होंगे, मुर्दा का तात्पर्य है जब संसार में यानी कुरान शरीफ में ला इल्ला मोहम्मद रसूल अल्लाह को जानने का ज्ञान नहीं है तो वह अज्ञान रूपी अंधकार यानी मरे के समान है। जो अपने अरशे अजीम को जान जाए तो वह परमधाम ऐसा अरशे अजीम में जागृत हो जाएगा, और जब तक जागृत नहीं होता तब तक अज्ञान अंधकार का मरे के समान है। महामती प्राणनाथ जी ने ये कुरान वालों और हदीसों में समझाया, कतेब ग्रंथों में और वेद पक्ष में बताया है कि वह व्यक्ति मरे हुए के समान है जिसके अंदर अपने आत्म कल्याण परम धाम के जागृत ज्ञान मोक्ष का ज्ञान नहीं होता है। महामती प्राणनाथ जी ने तारतम ज्ञान देकर के, तारतम वाणी देकर के इस हृदय रूपी अंधकार को मेट करके यानी मरे हुए के समान अज्ञानता से जीवित करके पुनः ज्ञान दे करके जीवित कर दिया। बोलो सदगुरु महाराज की राजो इस्लाम की पावे सब खलके, मेहर बड़ी जो उतरी सो भेजी इन वास्ते हके। इन्हीं ब्रह्मात्माओं के माध्यम से इस्लाम के मानने वाले लोगों ने खलक ने पाया और वेद पक्ष में पूर्व परमात्मा की अपार कृपा से तारतम वाणी ब्रह्मात्माओं के लिए संसार में अवतरित हुई और कुरान पक्ष के अनुसार मोमनों के लिए ये वाणी अवतरित हुई है। और वास्ते कहते कहूँ सब हुआ इन्हें वास्ते, सो तुम जाहिर देखोगे दिल अपनी नज़र से। अन्य कितनी बातों का यहाँ उल्लेख किया जाए, ये सब कुछ ब्रह्मनियों के लिए ही पैदा किया गया। यानी ये सारी संसार की लीला रचना ही ब्रह्मात्माओं के कारण हुई है प्यारे गत प्रेमियों। और ब्रह्म लीला को अपने मन की आंखों से स्वयं देखोगे यानी हृदय जागृत बुद्धि को लेकर के परम धाम की परात्म स्वरूप में जाकर के अपने लीला को देखो, चिंतन करो, चितवनी करो। महामत का ये साथ जी सुनोज करे सुबाने, ये सिपत ईमान की लाल जिनको ही पहचाने। स्वामी लालदास जी कहते हैं, मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आप सर्वेश्वर परमात्मा की इस चर्चा को ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। जिनको परमात्मा की पहचान हो गई, यह वर्णन उन्हीं ब्रह्मात्माओं के दृढ़ विश्वास की महिमा का वर्णन है। इसे आप नित्य प्रकार चर्चा करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, बाजूराज महारानी की, पांच पद्मावतीपुरी धाम की, पांच महामंगलपुरी धाम की, पांच नौतनपुरी धाम की, परमानंद धाम की, परमहंस लाट महाराज की, परमहंस सूरिदास की, सब सुंदर साथ की, आज के आनंद की। प्रणाम।